हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आज फिर हम एक और कहानी लेकर आ गए हैं। आज की कहानी कुछ खास है, आप ज़रूर देखना और पूरी वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और शेयर करना। चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं, चलो देर नहीं लगाते, चलो चलो जल्दी से देखते हैं। अरे ये घर का क्या हाल बना रखा है, बताओ। लड़के की शादी है और यहाँ पर बिल्कुल भी रौनक नहीं दिख रही है। बताओ, ना कोई सजावट, ना कोई साफ सफाई। तुम क्या कर रही हो माँ बेटियों? कल बेटे की बारात जाएगी और देखो घर का क्या हाल है। बस बस सांस ले लो, थम जाओ। सब कुछ हो जाएगा हमारा, शाम तक सारी तैयारी हो जाएगी। देखना एकदम चकाचक मिलेगा तुम्हें। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये हमारी पुरानी झोंपड़ी थी। देखना कैसे चमका देंगे, जैसे दिवाली की रौनक हो। ऐसे कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे एक पुरानी सी झोंपड़ी थी। इतना चमका देंगे। तुम बस अपने बेटे की घोड़ी बारात का हिसाब किताब रखो और वो उस टाइम पे हो जाने चाहिए। बस बाकी हम घर संभाल लेंगे। हाँ पापा, आप बस बाहर का काम देख लो, घर तो हम संभाल लेंगे। शाम तक सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ रेडी कर देंगे। आप जाइए, अब बस अपने भैया की बारात की निकलवाने की तैयारी करिए। कल बढ़िया से बारात निकलनी चाहिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए घोड़ी वोड़ी निकालने में। गरीब हुए तो क्या हुआ, तो क्या हम लोगों की शादी अच्छे से नहीं हो सकती क्या? जितनी हैसियत है उस हिसाब से तो शादी कर सकते हैं। हाँ, बस बैंड बाजे वाले से बात करना रह गया है, बस वही करने जा रहा हूँ। आप लोग संभाल लेना ढंग से। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। अरे वाह आंटी, खूब सारा सामान भेजा है इसके ससुराल वालों ने। बताओ कितना सुंदर है। हमारी रानी बहुत भाग्यशाली है, इतना सब कुछ मिल रहा है उसके ससुराल से। ले बेटा, अब मैंने हल्दी और जो भी चीज़ चाहिए थी, मेहंदी मेहंदी सब घुल के रख दी है। अब तू गांव की औरतों को बुला ले और हल्दी वल्दी लगवा दे। फिर रात को मेहंदी की भी रस्म करनी है, कल बारात आनी है, बहुत काम पड़ा हुआ है। सामान भी मुझे अंदर रखना है, तू फटाफट बेटा करवा दे जल्दी से। मैं अकेली कब तक भागूंगी। अच्छा हुआ तू आ गई, तू मेरा हाथ बंटवा रही है, नहीं अकेली में क्या क्या करती। कैसी बात कर रही हो चाची? बताओ, ये भी तो मेरा ही घर है। अपने घर में नहीं काम करवाऊंगी तो किसके घर में करवाऊंगी? और मेरी बहन की शादी हो रही है तो मैं ना हाथ बंटवाऊंगी तो दूसरे बंटवाएंगे। चलो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, गाँव की औरतों को बुला के लाती हूँ। हाँ बेटा, बहुत काम पड़े हुए हैं। हल्दी की रस्म पहले खत्म कर लें, फिर मेहंदी की रस्म भी करनी है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट। फिर कल बारात आएगी तो क्या क्या कर पाएंगे हम। घर को भी सजाना है और ये भी सज के आएगी। कितनी अच्छी सजावट लग रही है ना आंटी? कितना सुंदर लग रहा है। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, बारात निकल चुकी है। जल्दी से बारात की स्वागत की तैयारी करो। चल बेटा चल, जल्दी जल्दी मेरी मदद करवा दे। अब तू ये मेरा मदद करवाने के लिए चल, अब तुझसे ही आस है मेरी, फटाफट चल। चल बेटा, आ गया ससुराल। वाह भैया, क्या लग रही है आपकी ससुराल? कितनी सुंदर लग रहा है चारों तरफ। अरे जल्दी करो, वो लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं, बारात भी पीछे से आ रही है। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो गए वैसे भी हम। स्वागत है समधी साहब आपका। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो समधी साहब। अरे चाची, अपने होने वाले दामाद की नाक तो खींचो। ऐसे कैसे रस्म पूरी हो जाएगी दरवाजे की? आहा हा हा, ऐसे कैसे मेरे भाई की नाक खींचोगे? यहाँ के होने वाले दामाद है वो। लो आहा, खींच दी मजा आ हमने गया। अपने होने वाले घर जमाई की नाक। मम्मी जी अब तो छोड़ दीजिए, नाक खींच के मानोगी क्या? चीटिंग। अब चलिए दामाद जी। बेटा। पापा, मम्मी, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? बेटा खुश रहना हमेशा, अपने परिवार को संभालना जैसे आज तक यहाँ संभाला है। वहाँ भी ऐसे ही संभालना जैसे हम दोनों को संभालना है। वैसे ही अपने सास ससुर को भी प्यार करना, पूरे परिवार से प्यार करना, तो वो भी तुम लोगों को प्यार देंगे। हमेशा खुश रहना मेरी बच्चा, कभी अपने ससुराल वालों को निराश नहीं करना। हमेशा अपने माँ बाप को नाक ऊंची करते रहना। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। दामाद जी, समधी जी, हमारी बिटिया का ख्याल रखना, बड़े नाजों से पाली है। उससे कुछ गलती हो जाए तो नादान समझ के माफ कर देना। अच्छा ठीक है, मेरी बच्ची मुझसे दूर हो रही है।
अब हम चलते हैं। जी समधी जी, राम राम। ख्याल रखियो रानी अपना। चलिए भाभी। माँ बेटा। अरे बहू आ गई। स्वागत है बहू तेरा इस घर में। अरे भाई, अंदर भी रस्म करनी है, अंदर कर लेना। अब चल के हारे थके आए हैं, अब क्या यहीं दरवाजे पे ही खड़ा रखोगी क्या? चल बहू अंदर चल, नजर लग जाएगी लोगों की। शादी के 1 महीने बाद। अच्छा तो मैं चलता हूँ काम पर। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं शाम को लेते हुए आऊँगा। कुछ चाहिए? नहीं जी, कुछ नहीं चाहिए, आप टाइम से आ जाना। बेटा काम पर जा रहा है, संभाल के जाना बच्चा, टाइम से आ जाना घर पे। बाय। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। चलो भाभी शादी की फोटो देखते हैं। फोटो आ गई हैं। कितनी फनी फोटो थी। उसमें खाना खाते हुए की भी फोटो ले ली है। मम्मी जी, ये शो कैसा है? चल बाहर चल के देखते हैं क्या हुआ। नानी बेटा, बाहर निकल। देखो हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? कैसे हुआ है मेरे बेटे को? ये हो नहीं सकता, मेरा बेटा कहीं नहीं जा सकता। सड़क पार कर रहा था हमारा बेटा, एक ट्रक ने उसको टक्कर मारी और वो दूर जाके गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई और वो तुरंत ही उसी जगह पे नहीं रहा। हमारा बेटा चला गया हमें छोड़ के। अजी उठिए ना, मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकते। बोलो मजाक कर रहे हो, उठो ना। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ भगवान ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भैया हमें छोड़ के मत जाओ, हम कैसे जिएंगे आपके बिना। भैया कुछ रिश्तेदारों को खबर कर देता हूँ, पास वालों को आ जाएंगे तो आग तो लगानी पड़ेगी सीता को। कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी इन्हें। नहीं जाएंगे किसी काम पर, घर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मेरा प्यारा बेटा ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, हमें बेसहारा छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे बेटे उठ जा मेरे बेटे। अरे भाग्यवान, अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा, जो अनहोनी हो गई है। अब हमें बेटे के बिना जीना पड़ेगा, अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए। हम तो जीते जी लाश बन गए। जिसके माँ बाप जिंदा हो और बेटा पहले मर जाए, वो माँ बाप लाश के समान ही होते हैं। मुझे छोड़ के नहीं जाइए, नहीं जाइए, मैं कैसे जीऊंगी? नहीं जाइए, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मम्मी पापा आप लोग कुछ खा लो। और भाभी ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुंह में एक पानी की बूंद तक नहीं डाली। देखो कैसी हालत हो गई है उनकी, उनको भी कुछ खिला दो। अरे रामू रामकली, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? रस्म भी तो करनी है अभी। अम्मा ऐसे में कौन सी रस्म करनी होती है? बेटा तुझे नहीं पता इस रस्म के बारे में? जो औरत विधवा हो जाती है उसको गंजा करा जाता है और सफेद साड़ी पहनाई जाती है, सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। तो क्या आप भाभी के साथ भी यही करोगे? हाँ बेटा, अब किस काम का तेरी भाभी का शौक श्रृंगार? जो देखने वाला था वो तो भगवान के पास चला गया, अब उसको ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ेगा। मम्मी पापा भाभी की हालत तो देखो कैसी है, और ऐसा मत करो, उनके बाल मत उतरवाओ, ऐसा मत करो, रहने दो इस रस्म को, भाभी के साथ ऐसा मत करो। ए छोरी, तुझे कुछ नहीं पता इन रस्मों के बारे में, ज्यादा मत बोल और अपनी भाभी को लेके आ। बेटा वो हमारी बुजुर्ग हैं, वो कहेंगी वही होगा, हर विधवा को यही करना पड़ता है, तो तेरी भाभी को भी यही करना पड़ेगा, और तू मत बोल इस बारे में। पर मम्मी ये जरूरी है क्या रस्म करना? ए रामकली, उठ तू, चल बहू को लेके आ। इस छोरी की बात मत सुन, ये आजकल के बच्चे क्या जाने रस्म और रिवाजों के बारे में। बहू को लेके आ, रस्म पूरी करते हैं। बेटा जाने वाला तो चला गया, अब रोने से क्या फायदा। चल अब जो रस्म है वो रस्म पूरी कर, अपने पति व्रता होने का फर्ज निभा।
चल बाल मुड़वाने हैं तुझे, सफेद साड़ी का जोड़ा पहनना है। उठ बेटा, आप जैसी हालत में रखने के लिए कहोगी मैं वैसी हालत में रह लूंगी। मेरे बाल मत मुड़वाइए, बाल छोड़ दो। जिसको दिखाना था वो तो रहा ही नहीं इस दुनिया में, तो किसके लिए अपने केस रखेगी, किसके लिए शौक श्रृंगार करेगी। चुपचाप चल, ए बहू उस तरह लेके आ, चल इसको गंजा करते हैं। माँ जी मेरे बाल मत मुड़वाइए, बालों को रहने दो। बहू, अगर तुझे मेरे बेटे से प्यार है तो तू चुपचाप बाल मुड़वा ले और सफ़ेद साड़ी पहन ले। अगर नहीं प्यार है तो हमें जहर दे दे। सब कुछ खत्म हो गया मेरा। ऐसी बेकार की रस्म क्यों बनाते हैं लोग। औरत तो वैसे ही मर जाती है अगर उसका पति ना रहे तो, और ये लोग मार डालते हैं उसे जीते जी, लाश बना के छोड़ देते हैं। रस्मों के नाम पर उसे जीने का अधिकार भी छीन लेते हैं। भाभी, अब सारी रस्में निभाना तेरी जिम्मेदारी है। और कोई भी पकवान वगैरह घर का खाना नहीं खाएगी, अपना खाना ये खुद बनाएगी सात्विक, और एक टाइम सिर्फ शाम को खाएगी। और जमीन पे सोएगी, बिस्तर पे बिल्कुल नहीं सोएगी, और अलग कमरे में रहेगी। और कोई भी शुभ काम में ये सामने नहीं पड़नी चाहिए, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। बेटी, अरे इन लोगों ने क्या कर दिया तेरे साथ। भगवान ने कम करा था जब इन लोगों ने भी तेरे साथ कमी नहीं छोड़ी कुछ भी करने में। मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। चल बेटा तू यहाँ नहीं रहेगी, हमारे साथ चल, हमारे घर, अपने घर। यहाँ नहीं रहेगी, क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। मम्मी पापा आपके साथ घर चलने से क्या मेरे हालात पहले जैसे हो जाएंगे। अब तो मेरे हालत ऐसी ही रहनी है जिंदगी भर, चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ। और अब तो शादी करके तुम्हारे घर से तो मैं विदा होके आई थी, अब इस घर की बहू हूँ, अब इस घर का फर्ज निभाऊंगी। जो मेरी किस्मत में है वो मैं भुगतूंगी। अब यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बदकिस्मत है, मेरे नसीब में यही लिखा था। पर बेटा इतनी लंबी जिंदगी तू ऐसे कैसे जिएगी, कैसे इन रस्मों को निभाएगी तू। चल तू हमारे घर चल, रहने दे ये फालतू की रस्मों को। अंकल आंटी मत ले जाइए भाभी को, यहीं रहने दीजिए। नहीं करेंगी वो आगे की फालतू रस्मों को, मैं नहीं होने दूंगी। चाहे कोई बुरा मानता है या दुश्मनी होती है तो हो जाने दो। अब भाभी फालतू रस्मों को नहीं निभाएंगी। अब इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा भाभी के साथ, मैं भाभी के साथ हूँ। बेटा फिर से बोल रही हूँ, चल घर, अपने घर। ये अब घर कहाँ रहा तेरा, जब तेरा पति नहीं रहा तो कहाँ का ये तेरा घर। चल अब वापस अपने माँ बाप के घर। हाँ बेटा तेरी मम्मी सही कह रही है, पता नहीं ये लोग तुझ पे कौन कौन सी रस्म थोपते रहेंगे, हम कैसे खुश रहेंगे वहाँ पे। हम सोच सोच के ही जिंदा मर जाएंगे कि हमारी बेटी किस हालत में है। समधी जी मैं आपसे वादा करता हूँ इसके आगे कोई भी बहू रस्म नहीं निभाएगी। ये विधवा औरतों का मामला था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई। पर घर के अंदर कोई भी रस्म रिवाज नहीं करेगी अब से बहू। जैसे हम घर में रहते हैं वैसे वो भी खुला घूमेगी, जैसे हम बिस्तर पर सोते हैं वो भी सोएगी, जैसे हम जो भी खाते हैं वो भी खाएगी। अब कोई भी रीति रिवाज नहीं करेगी, निभाएगी बहू। आप निश्चिंत जाइए, हमारी बेटी है वो। अब आज से अब हम उसको बेटी की तरह मानते हैं और बेटी की तरह रखेंगे। हाँ अंकल आंटी, मैं भाभी की हर वक्त देखभाल करूँगी, कोई परेशानी नहीं होने दूँगी। भगवान इतना कठोर हो गया मेरे लिए कि मेरी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद कर दी उसने, सब कुछ छीन लिया, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। अब मैं माँ और पापा कहीं भी रहूँ, अब मैं जीऊंगी तो ऐसे ही ना, इसी हाल में। क्या फर्क पड़ता है, आप जाओ, मैं यही ठीक हूँ। समधिन जी, भगवान ने हमसे हमारा बेटा तो छीन लिया, अब आप हमारी बहू को मत ले जाइए। घर खाली खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। हमारी बहू को यहीं रहने दीजिए, हम उसका ख्याल रखेंगे। बहू आज के बाद मैं तुझ पे कोई भी आँच नहीं आने दूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे।
कोई भी रस्म रिवाज नहीं निभाएगी तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरी बेटी है, तू कहीं नहीं जाएगी। ठीक है समधी जी, समझाएं, चलते हैं हम फिर। अच्छा बेटा, तो हम चलते हैं। अगर तुझे कोई भी मदद की ज़रूरत हो या किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो झिझकियो मत, हम तेरे माँ बाप हैं, वो घर तेरा अपना अभी भी है, तू जब चाहे आ सकती है, कुछ भी मांग सकती है। तो चलते हैं। मम्मी पापा, अपना ख्याल रखना, आते रहना मिलने के लिए। बहू, मुझे माफ़ करना, जो उन औरतों के साथ मिलकर मैंने तेरे साथ ये बाल उतरवा दिए। पर क्या करूं बेटा, मेरा जवान बेटा गया है, इतना मेरे को होश हवास नहीं था। तो वो जो कह रही थी मैं भी मानने के लिए राजी हो गई। मुझे माफ़ करना, अब मैं ऐसा तेरे साथ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। चल अपने घर में चल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, शेयर करना प्लीज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिख देना, हम पार्ट 2 भी बना देंगे।